नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि यूं कहें कि एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में जो लोग वोट डालते हैं उनकी लिस्ट कितनी सही है। इसी लिस्ट को साफ करने की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय कोशिश हो रही है जिसका नाम है SIR 2026 पहल। और ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, ये हमारी और आपकी आवाज की पवित्रता का सवाल है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सवाल यह है कि एक वोटर लिस्ट आखिर कितनी शुद्ध होती है। यह सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है। क्योंकि सोचिए, अगर लिस्ट में ही गड़बड़ है तो पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाता है कि नहीं? अब जरा इस नंबर को देखिए, 18.7%। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यह सिर्फ एक राज्य उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों का प्रतिशत है। मतलब लगभग हर 5 में से एक नाम लिस्ट से हटा दिया गया। ये देखते दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है, आखिर हमारी वोटर लिस्ट में चल क्या रहा था कि इतनी बड़ी सफाई की नौबत आ गई? तो ये इतना बड़ा नंबर आया कहां से? इस चौंकाने वाले आंकड़े को समझने के लिए हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। ये एक ऐसी चुनौती है जो सीधे हमारे लोकतंत्र के दिल पर असर करती है। इस प्रॉब्लम की जड़ को सोर्स लेगेसी एरर्स कहता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पुरानी इमारत में धीरे धीरे दीमक लग जाती है। दशकों से हमारी वोटर लिस्ट में कई ऐसी गलतियां, कई ऐसे भूतिया नाम जमा हो गए हैं, जैसे उन लोगों के नाम जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, या जो लोग अपना शहर, अपना पता बदलकर कहीं और जा बसे हैं, या फिर जिनके नाम एक से ज्यादा बार दर्ज हैं। इनमें से हर एक गलती चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर एक सवालिया निशान है। तो इतनी बड़ी, इतनी पुरानी समस्या से आखिर निपटा कैसे जाए? यहीं पर जवाब के तौर पर सामने आती है SIR 2026 पहल। इसका पूरा नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण 2026। इस पूरी की पूरी पहल के पीछे एक बहुत ही सीधा सा लेकिन पावरफुल सिद्धांत है। एक नागरिक, एक वोट, एक पहचान। SIR 2026 का लक्ष्य बस इतना है कि इस संवैधानिक अधिकार को जमीनी हकीकत बनाया जाए। मतलब ये सिर्फ लिस्ट साफ करने का काम नहीं है, ये एक बुनियादी अधिकार को मजबूत करने की कोशिश है। तो ये SIR 2026 आखिर है क्या भला? आसान भाषा में कहें तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा, एक मैसिव अभियान है। जरा सोचिए, बूथ लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो घर घर जाकर हर एक वोटर को वेरीफाई कर रहे हैं। क्यों? ताकि देश की वोटर लिस्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर, पूरी तरह से शुद्ध हो सके। ठीक है, सुनने में तो ये सब बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जमीन पर यह काम असल में दिखता कैसा है? इसके स्केल को, इसके असर को सही मायनों में समझने के लिए चलिए केस स्टडी देखते हैं उत्तर प्रदेश की। इस संख्या पर जरा गौर कीजिए, 2.89 करोड़। 2.89 करोड़ इतने नाम हटाए गए हैं यूपी में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को वेरीफाई करने के बाद। इस काम के स्केल के बारे में जरा सोचिए, ये कितना बड़ा काम होगा। और जो बात इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि ये नाम हटे क्यों। तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 2.17 करोड़ नाम उन लोगों के थे जो या तो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं या अब उस पते पर रहते ही नहीं। इसके बाद 46 लाख से ज्यादा ऐसे नाम थे जो उन लोगों के थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और करीब 25 लाख डुप्लीकेट नाम थे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ चुनावी लिस्ट को साफ करने तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बहुत ही सीरियस एंगल है, और वो है नेशनल सिक्योरिटी का, खासकर हमारे बॉर्डर वाले राज्यों में। सोर्स के मुताबिक इस अभियान का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें लिस्ट से हटाना भी था। इसे बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से होने वाली घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ी और सटीक कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा और बेहतर समझने के लिए चलिए इसकी तुलना असम के चर्चित NRC से करते हैं, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। देखिए, असम NRC सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुआ था और उसकी एक कट ऑफ डेट थी 1971। वहीं दूसरी तरफ यूपी की ये जो पहल है, ये आज के वोटर्स की वैलिडिटी पर फोकस करती है। दोनों का मकसद लिस्ट को सही करना है, लेकिन तरीका और दायरा अलग अलग है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। गाजियाबाद में 36.67% और लखनऊ में 30.88% जैसे शहरी इलाकों में डिलीशन रेट बहुत हाई है। इसकी वजह बताई जा रही है यहाँ की बड़ी फ्लोटिंग पॉपुलेशन और पलायन। वहीं मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में ये रेट तुलनात्मक रूप से काफी कम है, सिर्फ 15.76%। अब इस डेटा को उन दावों के जवाब के तौर पर पेश किया जाता है जो कहते हैं कि ये प्रोसेस किसी खास समुदाय को टारगेट कर रही है। तो इन सब का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है?
क्या इतनी बड़ी सफाई उसे मजबूत करती है या कहीं कमजोर? यही वो सवाल है जो इस पर हो रही पूरी राजनीतिक बहस के सेंटर में है। इसका जवाब ढूंढने के लिए सोर्स बिहार का उदाहरण देता है, जहां SIR 2025 हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, वहां वोटर टर्नआउट 64 से 67% तक पहुंच गया, जो कि एक रिकॉर्ड था। तो दलील यह है कि जब वोटर लिस्ट साफ होती है तो एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि SIR 2026 के क्या-क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स बताए जा रहे हैं। ये फर्जी और डुप्लीकेट वोटों को हटाकर चुनावी धोखाधड़ी को रोकता है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है। इससे ज्यादा और असली वोटर टर्नआउट होता है। और आखिर में ये हम जैसे नागरिकों को ही और ज्यादा सशक्त बनाता है। चलिए, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें, लेकिन एक आम नागरिक के लिए इसका क्या मतलब है? और सबसे जरूरी सवाल, हर कोई अपनी आवाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकता है? सबसे पहली और ज़रूरी बात, अपना स्टेटस ज़रूर चेक करें। और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको बस voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां लिस्ट में अपना नाम ढूंढिए और अगर नाम नहीं मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। फॉर्म 6 का इस्तेमाल करके आप अपना दावा पेश कर सकते हैं। और हाँ, ये तारीखें ये बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। दावों और आपत्तियों के लिए आखिरी तारीख है 6 फरवरी 2026 और फाइनल अपडेटेड वोटर लिस्ट आएगी 6 मार्च 2026 को। आखिर में सोर्स की एक लाइन है जो इस पूरी मेहनत का सार बता देती है। लोकतंत्र में अधिकार तभी सुरक्षित हैं जब मतदाता सूची शुद्ध हो। इससे बेहतर तरीके से शायद इस पूरी बात को नहीं कहा जा सकता। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। चुनावी शुद्धता की असली कीमत क्या है? और शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसे नज़रअंदाज करने की कीमत क्या हो सकती है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।